बहुत सारे लोग को ये पीडीएफ भी नहीं मिल रहा, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। प्यून रिजेक्ट लिस्ट वहां पे लिखा रहेगा। अब बात यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं। असमंजस में क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि 2,28,020 लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन्होंने इनवैलिड बताया है। ठीक है, रीजन भी इन्होंने लिखा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा मुद्दा ये उठता है कि आपका रिजेक्ट लिस्ट में भी नाम नहीं होगा और एडमिट कार्ड भी आपका नहीं आएगा, जैसा कि आप लोगों ने क्लर्क वाले में देखा, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, देखो ये जो नोटिस है आपका, ये प्यून के रिजेक्ट लिस्ट के बारे में बहुत पहले इन्होंने निकाला था। 5/2/2024 को इन्होंने निकाला था कि प्यून ऑर्डरली का जो आपका है वो 2,28,020 लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अगर आप भी प्यून की तैयारी करते हैं तो इस बात का ख्याल जरूर से रखिएगा, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तैयारी करने के बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि सर हमारा रिजेक्ट लिस्ट में नाम था और हमने तैयारी कर लिया है, या फिर रिजेक्ट लिस्ट में नाम नहीं था और मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सारे बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देखोगे ये यहाँ पे लगभग 2,28,020 बच्चों का नाम इन्होंने पीडीएफ में डाला है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा है, बैंक रेफरेंस नंबर इन्होंने नूल कर दिया है, खत्म है। और एप्लीकेशन स्टेटस आपका क्या है? फॉर्म नॉट कंप्लीट, नो पेमेंट, फॉर्म नॉट कंप्लीट। ये दो ही रीजन है। रॉन्ग बैंक रेफरेंस नंबर, एक और आपका मिल रहा है फॉर्म नॉट कंप्लीट आपका, यही रीजन दिया गया है और कोई रीजन यहाँ पे ये नहीं है। दूसरा कि इन्होंने अरुण कुमार है आपका, है ना, और दिनबंधु आनंद है, इनका भी लिखा है डुप्लीकेट फॉर्म, इन्होंने रीजन दिया है। ठीक है, लेस अमाउंट आपका, ये भी आपका रीजन दिया है। तो मेरे भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप इन सारे लोगों को एक मौका तो दे सकते थे, आपने ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपया लिया हर एक क्वेश्चंस का बच्चों से, और बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं बच्चे, तो इन लोगों को भी तो एक बार मौका मिलना चाहिए ना। ये भी बच्चे तो इतने इतने पैसे देकर फॉर्म फिलअप किए हैं, क्या इनका पैसा नहीं लगा है? एक तो आप 2 साल के बाद एग्जामिनेशन ले रहे हो, ऊपर से फॉर्म रिजेक्ट का 1 साल बाद निकाल रहे हो। लेकिन जिस तरीके से क्लर्क का आपका एग्जाम हुआ है उस तरीके से प्यून का भी बहुत जल्द एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्योंकि बिहार सिविल कोड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो एग्जाम जरूर से लेगी। इस बात का कंफर्मेशन है कि या तो जनवरी एंड में या फिर आपका फरवरी स्टार्टिंग, मतलब फर्स्ट वीक में आपका नोटिस आने का पूरा संभावना है। तो एक बार आप इसको चेक कर लोगे इसको आपका नाम इसमें है या नहीं है, ढूंढोगे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ऊपर से भी आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। अब मुद्दा ये नहीं है कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार करें। मुद्दा ये है कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दिया है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसका जब आपका नोटिस आएगा तो आपको 15 से 20 या 25 दिनों का समय हार्डली दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो उस समय आप ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और ना ही आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। प्यून का जो एग्जाम डेट है वो बहुत जल्द आने की संभावना है, लेकिन इस मैटर से आप लोगों को निपटना पड़ेगा, साथ में मुझे भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विश्वास करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने विश्वास किया है। तो हम आपके साथ खड़े हैं, इस बात की गारंटी है। सिलेबस मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था डिटेल्स में, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहने वाला है। क्लासेस वगैरह स्टार्ट है, वहां भी आपको सिलेबस बता दिया जाता है। दूसरा मुद्दा हम लोग बात कर लेते हैं, स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की है ये कि आपको कोई भी बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा हुआ है, और ये पीडीएफ अपलोड होता रहेगा आपके इंटरव्यू तक। और जब जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो चाहे आपका इंटरव्यू आपका हो, क्योंकि इसमें सिंगल आपका एग्जाम होने वाला है, तब ये आपका जो है उस समय तक अपलोड होता रहेगा। डेली कुछ ना कुछ आपका इसमें जाता रहता है। आप इस बार देखोगे खोल के और उसको सॉल्व करोगे। मैथ का चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, हिंदी में आपका पूरा का पूरा पीडीएफ अपलोड है, इंग्लिश में आपका पूरा वोकैब सेक्शन अपलोड है। आपका जो जो आपसे पूछा जाएगा, जो जो सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग टू सिलेबस वहां पे एग्जाम के रेलेवेंट आपका डाला हुआ है। ठीक है, 99 का पीडीएफ है। नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आपका एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, रजिस्टर करिएगा और जाकर देखिएगा आपको वहां पे पेड कोर्स वाले में बैचेज आपको मिल जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये आपका रिवीजन बैच है। ठीक है, रिवीजन बैच है, इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट है, फ्री आपका पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जिसमें सब कुछ दिया गया है आपका। ठीक है, दूसरा हम लोग अगर बात कर ले कि 30 टेस्ट सीरीज जो है मैंने प्यून वाले लोगों के लिए रखा है, जिसमें अभी तक आपका 12 से 13 आपका टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिया गया है। तो जाकर इस टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारा जो क्लर्क पीटी में हुआ था
वो बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ से हूबहू आया है, क्योंकि आपका सिलेबस वहाँ लिमिटेड था तो हूबहू आना तय था। और हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्लासेस वहाँ पे किया भी था और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मैंने 40 टेस्ट सीरीज का वादा किया था और मैंने वादा से ज़्यादा 41 टेस्ट सीरीज मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। इसमें भी आपका टेस्ट सीरीज बढ़ सकता है, तो 30 आपका टेस्ट सीरीज है। पेड कोर्स वाले में जाओगे तो कोर्सेज मिल जाएगा आपको, ई बुक वाले में जाओगे तो पीडीएफ फ्री का पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले में जाओगे तो प्यून का टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल जाने वाला है। कूपन कोड आपको अप्लाई करना है हैप्पी 50, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा और साथ में आपको रिवीजन बैच में क्लास टेस्ट और पीडीएफ आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट देखोगे तो इस तरीके से कुछ टेस्ट का अरेंजमेंट किया गया है कि 85 क्वेश्चन खत्म होगा, आंसर उसका दिया गया है और आंसर के बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया, डिटेल में सॉल्यूशन है, आपको कहीं से वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा तो नंबर आपको पता चलेगा कि कितना नंबर आपका आ रहा है और कितना नंबर आपका नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सारे लोगों के लिए। और साथ में मैंने आपको बताया कि पेड कोर्स के लिए पेड कोर्स वाले पे क्लिक करना, ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज वाले पे क्लिक करना, दूसरा ई बुक के लिए ई बुक वाले पे क्लिक करना, ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में आपको देखना है कि टेस्ट सीरीज में हमारा मॉक में कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर नहीं आ रहा है, और 30 मॉक टेस्ट इसी मंथ में आपका पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी जाकर आप एक बार जरूर से लगा देना, ठीक है। ये सारे टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया है और जाकर अभी से तैयारी करो और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लेना, क्योंकि तैयारी आपको इसी के हिसाब से करना है, तैयारी आपको इसी के हिसाब से करना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको इसके हिसाब से पढ़ना। और मैं यूट्यूब पे बिल्कुल इसी के हिसाब से क्लासेस भी ला रहा हूँ, तो निश्चिंत रहना। इसलिए चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल से मिलता है, चाहे आपका नोटिफिकेशन आए, चाहे आपका रिजल्ट आए, और रिजल्ट भी बहुत सारा है, जैसा कि आप सारे लोगों ने देखा है। एक बार जाकर आप लोग रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। और हमारा एक वादा शुरू से रहा है कि ना रिजल्ट रुका है ना रिजल्ट रुकेगा, इसलिए रिजल्ट जहां आपको दिखे वहीं से प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करना है। इसी वादे के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार और क्लिक